हेलो माय ब्यूटीफुल पीपल, कैसे हैं आप सब लोग। आई होप आप सब लोग बड़े ही अच्छे से रह रहे होंगे और लाइफ में सभी ज़रूरी चीज़ें बड़े ही प्यार से कर रहे होंगे। इस पॉजिटिव से नोट पे, इस पावरफुल से नोट पे शुरू करने जा रहे हैं आज का वीडियो, जो कि रहने वाला है जेमिनाइज यानी कि मिथुन राशि वालों के लिए। और मिथुन राशि वालों के लिए वीडियो बहुत खास रहने वाला है क्योंकि इसका टॉपिक ही बहुत खास है। और टॉपिक है कि आप लोगों के लिए अर्जेंट गाइडेंस, डिवाइन गाइडेंस, यूनिवर्सल गाइडेंसेस क्या हैं, क्या मैसेज है भगवान का आपके लिए। बहुत बार ये किसी चीज़ से रोक भी होती है, टोक भी होती है, डूज होते हैं, डोंट्स होते हैं, मनाही होती है बहुत बार किसी चीज़ से कि ये मत करिएगा, ठीक है, या ये ज़्यादा कीजिएगा, ये कम कीजिएगा, इस तरह से बैलेंस बना के रखिएगा। और ये ब्लेसिंग्स भी होती हैं, गिफ्ट्स भी होते हैं, बहुत बार इनर कॉलिंग्स भी होती हैं। और इस वीडियो में मैं अपार्ट फ्रॉम दी कार्ड्स इंट्यूटिवली जो मुझे फील होगा, साइकिकली जो मुझे फील होगा, वो भी आपके साथ शेयर करूंगी। आपकी नाम राशि, चंद्र राशि या फिर लगन राशि जेमिनाइज है, मिथुन राशि है, तो आप इसको देख सकते हैं। और आप अपने वेस्टर्न ज़ोडिएक के हिसाब से डेट ऑफ बर्थ, जो मंथ वाइज आपकी जो राशियाँ होती हैं, उनके हिसाब से भी देख सकते हैं। सभी का स्वागत है, सभी का स्वागत है। और गाइस, ये जो वीडियो होती है ना, ये जनरल होती हैं और ये वाली वीडियो टाइमलेस भी है, यानी कि टाइम फ्रेम में बनी हुई बिल्कुल भी नहीं है। तो जब भी आपको मिले, जो भी आपको शेयर कर दे, फॉरवर्ड कर दे, आपके फीड में आ जाए, वहीं से इसके साथ रेजोनेट करना शुरू कीजिएगा, तालमेल बैठाना शुरू कीजिएगा। क्योंकि ये आपकी पर्सनल रीडिंग नहीं है, ये जनरल है, कलेक्टिव सभी के लिए, सोल ट्राइब के लिए है। तो हो सकता है कि 100% आपको रेजोनेट ना भी करे। जितना परसेंट आपको रेजोनेट करती है उतना ही रखिएगा, उतना ही क्लेम कीजिएगा, बाकी किसी और के लिए छोड़ दीजिएगा। तो देख लेते हैं जेमिनाइज के लिए किस तरह की चीज़ें हैं। और हमने बैलेंस का नाम लिया था आपकी रीडिंग में तो बैलेंस ही आ गया है यहाँ पे ना। हैंगमैन की एनर्जी आई है, बैलेंसिंग एनर्जी आई है, और अगेन यहाँ पे समथिंग इज हैंगिंग, ठीक है। तो पेज ऑफ कप्स आया है यहाँ पे, यानी कि हैंगिंग की एनर्जी है, बैलेंस की एनर्जी है। और यहाँ पे भी एक कार्मिक साइकिल ही बैलेंस हो रहा है। वर्ल्ड का कार्ड है, ठीक है। यहाँ पे है क्वीन ऑफ वॉन्ड्स, गुड। और यहाँ पे है 8 ऑफ सोर्ड्स, ठीक है। और अब मुझे ना समझ में आ रहा है कि ये बैलेंस जो है, फाइन बैलेंस बनाने का, और अपनी लाइफ में एक जो कार्मिक साइकिल है वो कंप्लीट हो रहा है, उसमें से कहीं ना कहीं आपके लिए ना अर्जेंट गाइडेंसेस, दिव्य संदेश कहीं ना कहीं ब्रह्मांड की तरफ से यहाँ पे यही है। 8 ऑफ सोर्ड्स है, 8 का मतलब होता है शनि, ठीक है। तो ये भी हो सकता है कि आप में से जितने भी लोग यहाँ पे हैं, चाहे वो जेमिनाइज हैं लेकिन शनि प्रधान कुंडलियाँ उनकी हों, शनि से ड्रिवन होते हों, शनिवार को पैदा हुए हों। 8 नंबर जो है उनका मूलांक या भाग्यांक हो सकता है, या हो सकता है कि शनि आपकी कुंडली में ऐसे बैठे हुए हों कि आपकी लाइफ को काफ़ी अच्छे से कंट्रोल करके चलते हैं। और जेमिनाइज के लिए बहुत अच्छा होता है कि शनि प्रभावी रहे, क्योंकि जेमिनाइज जो होते स्वभाव से ही बहुत चंचल होते हैं, तो एक स्ट्रिक्ट टीचर कहीं ना कहीं रिक्वायर्ड होता है। और मुझे इंट्यूटिवली ये भी फील हो रहा है कि जितने लोग इस रीडिंग से जुड़ेंगे उनकी या तो शनि की दशाएं चल रही हैं, अंतरदशा, प्रतंत्र, या फिर महादशा, शनि की दशाएं जरूर चल रही हैं। या फिर शनि जिस भी दशा किसी और की चल रही है, शनि किसी तरह से उस ग्रह को आस्पेक्ट कर रहे हैं, बट शनि का पूरा पूरा यहाँ पे रोल है। और मुझे लग रहा है कि ये दशा जो है आपकी कंप्लीट होने वाली है, या हाल फिलहाल ही हुई है, और इस दशा ने आपकी बैंड बजाई हुई है बेसिकली। या हम दशाओं को छोड़ दें और टिपिकल टैरो की वीडियो है, टिपिकल टैरो की तरह से इसको अगर मैं रीड करना शुरू करूं, तो हाल फिलहाल ये हो सकता है, हाल फिलहाल भी हो सकता है, कुछ महीने पुराना भी हो सकता है, कि कोई पेनफुल ना आपकी लाइफ में इंसिडेंट हुआ हो, किसी की डेथ हो गई हो, किसी के साथ बिछोड़ा हो जाता है, विछोह हो जाता है, किसी के साथ रिश्ता टूट जाता है, ख़राब हो जाता है, कोई छोड़ के चला जाता है, किसी से डिटैचमेंट हो जाती है, डिवोर्सेस हैं, सेपरेशन है, किसी ने आपको ब्लॉक कर दिया हो, ठीक है, कोई पेनफुल इंसिडेंट होना, या कोई पुराना पेनफुल इंसिडेंट याद आ जाना, या कोई चीज़ ऐसी बहुत पास्ट में हुई है जो बहुत ताज़े जख्म की तरह से आपको फील होती है। नेगेटिविटी में, लूप में, नेगेटिविटी में सोचना, ठीक है, अगेन एंड अगेन वही पैटर्न्स, वही लोग लाइफ में आना, एक ही तरह के लोग आना, एक ही तरह के पैटर्न्स रिपीट होना है। और अब कहीं ना आप डन हो चुके हैं इन चीज़ों से, और आप चाहते हैं इन चीज़ों से राहत, कि मुझे राहत दो कहीं ना कहीं। और क्योंकि जितना ये रियल में है, ये रियल में भी काफ़ी ज़्यादा है, ऐसा नहीं है कि ये रियल में काफ़ी ज़्यादा नहीं है, लेकिन इटर्निटी टाइम इसको आपका माइंड फील कर चुका है, थक चुका है, उसको राहत चाहिए, आपको हेल्पलेस फील हो रहा है इस टाइम पे।
आपको लगता है कि आपको दिख भी नहीं रहा है, समझ भी नहीं आ रहा है, केओस है, बिल्कुल डायरेक्शन समझ में नहीं आ रही है। किसी ने मुझे ऐसी भी फीलिंग आती है कि मैं बहुत बंधन में हूँ। ऐसी भी फीलिंग आप में से बहुत लोगों को आती होगी कि किसी ने मेरे ऊपर बंधन करवाया हुआ है, किया कराया, जादू टोना, नेगेटिविटी, इविल आई। ये रियल में भी हो सकता है कि कोई आपसे बहुत चिढ़ता हो, जेलस होता हो। और जेमिनाइज की एनर्जी ही इतनी चिरपिंग, इतनी वाइवेशियस होती है कि फालतू के नेगेटिव लोग चिढ़ते भी बहुत ज़्यादा हैं इनसे। और ये हैप्पी गो लकी भी होते हैं। जितनी मैं ट्रांजिट की वीडियो बनाती हूँ और जितना मैंने एस्ट्रोलॉजी को पढ़ा है, तो मैंने यही जाना है कि जेमिनाई जो है ना, मोस्ट, जिसको बोलते हैं कि लीस्ट बॉदर्ड एंड मोस्ट, जिसको बोलते हैं, वर्ड याद नहीं आ रहा, कुछ अच्छा वर्ड देना चाहती हूँ, मतलब जो बहुत मोस्ट वर्चुअस होते हैं। मतलब लाइफ में ना जिंदा दिली की कमी हो जाएगी अगर जेमिनाइज ना हो। तो ये इनके इन प्रकार ना अपना काम निकाल लेते हैं और मुसीबतों में से निकल जाते हैं। मुसीबतें इन पे आती भी कम है, क्योंकि आपकी राशि के जो स्वामी हैं बुध देवता, उनकी सबसे बनती है, ठीक है, उनकी सबसे बनती है, आई मीन सारे ही ग्रहों से बहुत अच्छी बनती है। तो ये भी एक रीज़न रहता है। यहाँ पे जो भी नेगेटिविटी है आपकी लाइफ में, नेगेटिव रिलेशन है, नेगेटिव मेमोरीज़ हैं, हॉन्टेड मेमोरीज़ हैं, नेगेटिव मेमोरीज से भी ज़्यादा मैं बोलूँगी पास्ट की किसी चीज़ को लेके हॉन्टेड मेमोरीज़ हैं, या जो भी एनर्जी इस तरह की है 1% केसेस में कि किसी ने कुछ कराया है, वशीकरण, जादू टोना, ब्लैक मैजिक, ठीक है, इस तरह की चीज़ें हैं। या बहुत बार सामने वाले का इंटेंट और सामने वाले का जो गेज होता है वो ही इतना नेगेटिव होता है कि हम बीमार हो जाते हैं। और हमारा खुद का ऑरा भी वीक होना बहुत ज़रूरी है इन सब चीज़ों के लिए, जो हम रिसेप्टिव होते हैं। सो गाइस, अगर आपको इस तरह की प्रॉब्लम्स हैं तो यहाँ पे ना मेरे पास ही पड़ा हुआ, मैं दिखा देती हूँ आपको। ये लेब्रोडोराइट का ब्रेसलेट होता है और ये रॉ फॉर्म में भी क्रिस्टल होते हैं। साइकिक अटैक से बचने के लिए, नेगेटिविटी से बचने के लिए, इवन कि स्पिरिचुअली साधनाओं में, ध्यान साधनाओं में गहरे उतरने के लिए ये लेब्रोडोराइट का ब्रेसलेट बहुत अच्छा होता है। ये मेरे पास बहुत अच्छी क्वालिटी में है। इसमें ना आपको यहाँ पे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक बिल्कुल ना फील्ड भी दिखाई देगा। मुझे नहीं पता आपको इसमें दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है, बट इसमें ना इलेक्ट्रोमैग्नेटिक ह्यू, जैसे यहाँ पे ये दिख रहा है, ये दिख रहा होगा आपको, ये होता है। ये बहुत स्ट्रॉन्ग होता है और इस तरह की प्रॉब्लम के लिए बहुत अच्छा सोल्यूशन है। इवन कि अगर आपका ऑरा भी वीक है, उसको प्रोटेक्ट करने के लिए, आपके ऊपर नींद में साइकिक अटैक हो जाते हैं, पैरालिसिस वाले जो अटैक होते हैं ना, कि बॉडी पैरालाइज हो गई है ऐसा लग रहा है और कोई आप पे अटैक कर रहा है सपने के अंदर और आप अपने आप को डिफेंड नहीं कर पा रही हैं, तो वो चीज़ों में भी हेल्प करता है। अगर इस तरह की प्रॉब्लम है, और ये सारी की सारी चीज़ें मुझे इंट्यूटिवली फील हुई हैं। कार्ड्स तो हम सिंपल तरीके से भी रीड कर सकते थे, तो जिन लोगों के लिए इन्फॉर्मेशन रिक्वायर्ड है उनको मिल जाएगी। बाकियों के साथ आप इसको शेयर कीजिएगा सो दैट सही सोल ट्राइब तक ये इन्फॉर्मेशन पहुँचे, ठीक है। तो अब इन सब का ना यहाँ पे हो गया है पूरा अपना टाइम, इस सब चीज़ों का टाइम खत्म हो गया है और यहाँ पे एक कार्मिक साइकिल अच्छे वाला आपका शुरू किया जा रहा है। तो भगवान ने कहीं ना कहीं ये वीडियो के थ्रू आपको संदेश दिया है कि डिसहार्टन मत होइए एंड डोंट लूज होप। और यहाँ पे जो है अच्छा समय शुरू होने वाला है, अच्छा कार्मिक साइकिल। और एस्ट्रोलॉजी में भी आप देखते होंगे एक भयानक वाली महादशा के बाद एक अच्छे वाली महादशा आती है, सो दैट आप जी सकें, जीने के लायक हो सकें। तो यहाँ पे एक बहुत ही भयानक कार्मिक साइकिल के बाद कहीं ना कहीं अच्छे वाला कार्मिक साइकिल आपकी लाइफ में शुरू होने जा रहा है। इस कार्मिक साइकिल में सबसे पहले क्या होगा, सबसे पहले आपकी ऊर्जा ठीक होगी, फिजिकली आपको अच्छा फील होगा, मेंटली अच्छा फील होगा, इमोशनली आपकी हीलिंग होगी। वो चीज़ें जो आपकी वाइवेशियसनेस है, जो आपकी चिरपिनेस है, जो चुलबुलापन है, जो चैटर बॉक्स आप हैं, जो आप होना भूल गए थे, आप जो कुकून में बंद हो गए थे, अपनी ही एक वो होती है ना इमेजिनरी दुनिया में बंद हो गए थे, एंटी सोशल हो गए थे, ए सोशल हो गए थे, तो कहीं ना कहीं वो सारा का सारा, क्योंकि क्वीन ऑफ जो वॉन्ड्स होती है ये सोशल बटरफ्लाई होती है, तो आप लोग भी सोशल बटरफ्लाईज होती हैं, ठीक है, होते हैं, जिस तरह से भी आप इसको समझिए। तो आपने कुछ महीनों से ना वो छोड़ दिया होगा, लोग आपको इनवाइट करते होंगे, आप जाते नहीं होंगे, क्योंकि आप बहुत कुछ डील कर रहे थे अपनी लाइफ में, ढेर सारा क्रैप था, ढेर सारा था जो आपको ठीक करना था, संभालना था, रायता फैला हुआ था टाइप्स ना। तो अब यहाँ पे क्या है कि आपको अच्छा लगेगा, आपकी हेल्थ ठीक होगी। आपके घर में भी अगर किसी की हेल्थ खराब थी और आप उसमें बिजी थे तो उनकी भी हेल्थ ठीक होगी, लॉन्जेविटी बढ़ेगी और यहाँ पे आपकी एनर्जी बढ़ेगी, ऑरा बढ़ेगा, एंथुजियाज्म बढ़ेगा। और इस तरह के नेगेटिव लोग, इस तरह की नेगेटिव एनर्जी, इविल आई, ठीक है,
आपकी लाइफ में से खुद ही आपको बाय बाय बोल के भाग जाएगी, ऐसा मुझे फील हो रहा है यहाँ पे। और काम कारोबार की अगर बात करें, उस पर भी आपका ध्यान नहीं था और आपने ध्यान ही नहीं दिया आपने कितना काम किया, कितने साल काम किया, प्रमोशन नहीं मिला है और सैलरी राइज नहीं हुई है आपकी, और आपके पैसे रुके हुए हैं और हर तरीके से आपको यूज़, अब्यूज़, मिसयूज़ किया जा रहा है कॉरपोरेट सेक्टर में भी। तो वो चीज़ें आप दोबारा से अपनी उस चीज़ों में आ जाएंगे, वही साम दाम दंड भेद वाली नीति, और दोबारा से उसी कॉम्पिटिटिव स्पिरिट के साथ काम करेंगे। और लाइफ में जितनी भी बैठी बिठाई चीज़ें आज आपके सामने हैं, टू बी वेरी फ्रैंक, वो जेमिनाइज की ही वजह से हैं। इनोवेशन एट पार लेवल, ठीक है, कम्युनिकेशन एक्सीलेंट, और बैठे बिठाए कोई भी काम करना, बैठे बिठाए इनकम के सोर्स जनरेट करना, लाइफ को इजी करना, क्रेडिट गोज टू जेमिनाइज, ठीक है। तो अगर आप जेमिनाइज हैं तो कंग्रेचुलेशंस गाइज, और मेरी तरफ से अपने कंधे थपथपा लेना, खुद को हिम्मत देना, हौसला देना। बुरा टाइम आ जाता है, हालांकि आप पे काफ़ी रेयर आता है, बट फिर भी आ ही जाता है कभी ना कभी घूम फिर के। हैंग्ड मैन की पोजीशन है। लाइफ में ढेर सारा बैलेंस आपने सीखा है इन सब दुर्घटनाओं से, इन सब घटनाओं से। इन सब लोगों ने यही सिखाने आए थे कि लाइफ इज़ नॉट ऑल अबाउट हैप्पीनेस, चिरपीनेस, चैटर बॉक्स। हर टाइम काम नहीं करता है, कभी कभी एक सिंसियर मोड में आना भी ज़रूरी है, बहुत बार टिट फॉर टैट करना भी ज़रूरी है, बहुत बार बदला लेना भी ज़रूरी है, बहुत बार आवाज़ उठाना भी ज़रूरी है, बहुत बार एग्रेशन में आना भी ज़रूरी है, अपने हक के लिए आवाज़ उठाना, ठीक है, ये भी ज़रूरी है। और ये समय आपको यही सिखा के गया है, और अगर आपने ये सीख लिया है तो समय का काम पूरा हुआ। दोबारा से इस तरह का समय फिर आपकी लाइफ में नहीं आएगा। ये समय बिल्कुल ऐसे रहा है, तस्वीर जैसे है कि उल्टा लटका हुआ एक इंसान, उल्टा लटकी हुई एक लड़की है, लेकिन फिर भी फुली ग्रेस में है, ग्रैस्प करने की कोशिश कर रही है, लेसन लर्न करने की कोशिश कर रही है, चीज़ों को समझने की कोशिश कर रही है। इस टाइम पे आप लोगों को बहुत सारी सिंक्रोनिसिटीज़, एंजल नंबर्स, डिफरेंट कलर के रेनबोज दिखना, डिफरेंट कलर्स दिखना, डिफरेंट मैसेजेस चैनलाइज होना, अलग तरह के सपने आना, अलग तरह के एहसास होना, ये भी हो सकता है, क्योंकि ढेर सारी चीज़ों को ना आप डिकोड करने की कोशिश कर रहे हैं। आप इसको यूनिवर्सल कोडिंग भी बोल सकते हैं। जिस तरह से सॉफ्टवेयर के अंदर कोडिंग होती है, इस तरह से हमारे अंदर भी कोडिंग होती है, डिकोडिंग होती है, और बहुत बार कोडिंग के बहुत साल बाद हम उस मैसेज को डिकोड कर पाते हैं। तो रिसेंटली आपके अंदर ढेर सारी कोडिंग की है यूनिवर्स ने, टाइम आने पे आप उस चीज़ को अपने आप डिकोड कर लेंगे और चीज़ आपको समझ में आ जाएगी। ये बहुत बहुत स्ट्रॉन्ग वाला यहाँ पे मैसेज है, और मुझे नहीं पता है कहाँ से आया है, लेकिन जिनके लिए आया है वो अपने आप समझेंगे इस चीज़ को कि बहुत सारी चीज़ें हैं जो अभी समझ नहीं आएंगी। लेट देम बी, दे आर विद इन यू। जब भी टाइम आएगा, जब भी उस तरह की परिस्थिति बनेगी, आप एबल हो जाओगे उनको डिकोड करने में, कर लोगे, क्योंकि आपके अंदर वो कोड्स फीड कर दिए हैं परमात्मा ने। इस टाइम पे टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। पेज ऑफ कप्स है, अगेन यहाँ पे हैंगिंग का ही एनर्जी है, किसी की दो टांगे लटक रही हैं यहाँ पे। तो देखो ये कार्ड्स ना, ये कार्ड जो है ना, यहाँ पे इतना है, इसकी टांगे यहाँ पे हैं, ठीक है। तो इसको समझ रहे हैं आप क्या होता है ये कहीं ना कहीं पैरेलल यूनिवर्स को दिखा रहा है, पैरेलल रियलिटी को दिखा रहा है, एस्ट्रल ट्रैवलिंग को दिखा रहा है कि कुछ पार्ट यहाँ पे है, कुछ पार्ट कहीं और ट्रैवल कर रहा है। या ये भी हो सकता है कि ये पार्टनरशिप को भी दिखाता है। आपकी लाइफ में ना हाल फिलहाल एक ऐसा पार्टनर आएगा, आई कैन नॉट से कि ये टेम्परेरी है कि ये परमानेंट है, क्योंकि दोनों तरह की एनर्जी है। कुछ लोगों की लाइफ में टेम्परेरी है, कुछ लोगों की लाइफ में परमानेंट है, लेकिन कुछ लेसन्स है ये सिखाने आएगा, आपको प्यार जताने आएगा, आपको खुद से प्यार करना सिखाने आएगा। आई लव यू के बीच में और प्यार को निभा लेने के बीच में जो एक डिफरेंस होता है, जो आपको समझ में कम आता है, वो सिखाने आएगा। और ये उस तरह की सोल्स होती हैं, ये उस तरह के लोग होते हैं जो बहुत शॉर्ट टाइम के लिए हमारी लाइफ में आते हैं, लेकिन ये बहुत ह्यूज इम्पैक्ट हमारी लाइफ में बना के जाते हैं। इनके सोल कॉन्ट्रैक्ट हमारे साथ ऐसे ही होते हैं। तो ये किसी और ही दुनिया का कोई इंसान हो सकता है, किसी और दुनिया की कोई सोल हो सकती है जो यहाँ पे इस टाइम पे जन्म लिया हुआ है धरती लोक पे, और आपकी लाइफ में आएंगे। अब यहाँ पे लड़का दिखाया, जरूरी नहीं आपकी लाइफ में कोई लड़का ही आए, कोई लड़की भी आ सकती है, और दोस्त की फॉर्म में भी आ सकती है, ठीक है। जरूरी नहीं है कि आप उनसे शादी ही करेंगे। फॉर टाइम बीइंग आपकी टीचर, मेंटोर, गुरु बन के भी आ सकती है। बट वो चीज़ जो आप बार बार मतलब ये पेंडिंग कर्मा है, बेसिकली आपका ना पेंडिंग कर्मा है, कोई पेंडिंग कर्मा जो आप भूल गए हैं,
किसी के साथ आपने कभी कुछ ऐसा किया था कि बीच रास्ते आपने उनको छोड़ा था या फॉर टाइम बीइंग उनके साथ रहे थे, बट यहाँ पे नेगेटिविटी के स्टिंग्स अटैच नहीं है, पॉजिटिविटी है, हेल्पिंग एटीट्यूड है, बट इनके साथ कॉन्ट्रैक्ट जितना मुझे लग रहा है वो थोड़ा शॉर्ट टर्म का ही है। ऐसा मुझे बहुत कम फील हो रहा है कि इनसे शादी हो जाएगी, इनके साथ घर बसेंगे, और ये ट्विन फ्लेम भी हो सकते हैं आपके, ठीक है, कार्मिक नहीं है, सोलमेट और ट्विन फ्लेम इन दो ही कैटेगरी में मैं रखूंगी, बट बहुत सीखना सिखाना है इनके साथ में। एक टफ टाइम में ना आपका हाथ संभालेंगे, आपके सिर पे हाथ रखेंगे, आपका सहारा बनेंगे। जब आप ठीक हो जाएंगे, जब आप अपनी लाइफ को कैरी फॉरवर्ड करने में सक्षम हो जाएंगे ना, उस दिन आपको छोड़ के चले जाएंगे एंड यू विल वंडर, भाई वो गाना है ना, वो बहती हवा सा था वो कहाँ गया उसे ढूंढो, तो ढूंढेंगे तो मिलेगा नहीं। कुछ लोग इस तरह से हमारी लाइफ में आते हैं। आई मीन आप सभी का ऐसा एक्सपीरियंस रहा होगा, और ये एक्सपीरियंस बहुत रूहानी होते हैं, बहुत जादुई होते हैं। जब आप इन्हें याद करते हैं तब भी आपके होठों पे मुस्कान आती है, मतलब आप भी नेगेटिव नहीं होते हैं, बट हाँ यू वंडर कि वो कहाँ गया, वो मेरी लाइफ में आया क्यों था, ठीक है, और बस ये हेल्प करने के लिए आएंगे और निकाल के आपको ले जाएंगे। अपार्ट फ्रॉम दैट कुछ लोगों की शादियां भी हो सकती हैं, कुछ लोगों की लाइफ में नया प्यार आ सकता है, कुछ लोग इस रिलेशनशिप को काफ़ी आगे तक भी लेके जा सकते हैं। तो बेसिकली मोटा मोटा इस तरह की चीज़ें हैं। कुछ और कार्ड्स भी हैं, ये स्पिरिचुअल गिफ्ट्स के कार्ड्स जो हैं मैंने इसी रीडिंग में यूज़ किए हैं इस पे पामिस्ट्री आया है, ठीक है, तो अगर आप किसी पामिस्ट को अपना हाथ दिखाने का मन बना रहे हैं तो दिखा सकते हैं, पामिस्ट्री सीखना चाहते हैं तो सीख सकते हैं। और यहाँ से जो मुझे चैनलाइज्ड मैसेज है वो ये है कि आप ना अपने हाथों की लकीरें बदल सकते हैं, यानी कि आप अपनी अपनी किस्मत बदल सकते हैं, और हाथों की लकीरें लिटरली लाइफ में बदल जाती हैं, यानी कि आप अपनी किस्मत बदल सकते हैं, अपना फेट बदल सकते हैं, अपनी डेस्टिनी को चेंज कर सकते हैं जब चाहें, और जिस तरीके से चाहें उस तरह से चेंज कर सकते हैं। डाइव इनटू द स्टडी ऑफ हैंड्स फिजिकल फीचर्स टू अनकवर अ सोल्स चैलेंजेस पाथ एंड पर्पज, ठीक है, तो थ्रू पामिस्ट्री, यानी कि पामिस्ट्री आप सीख भी सकते हैं, सिखा भी सकते हैं। किसी पामिस्ट को अपना हाथ दिखाना है तो दिखा भी सकते हैं, और अपनी किस्मत की लकीरों को जब मर्जी बदल भी सकते हैं। तो सटल मैसेज तो यही है कि चेंज आप इनको कर सकते हैं, बहुत ज़्यादा इनमें उलझने की ज़रूरत नहीं है कि ये तो मेरी किस्मत है, ये तो मुझे सहना ही है। वाओ क्या एनर्जी है। दिस इज़ योर टाइम टू स्टेप अप एंड लीड फ्रॉम योर सोल। और मैंने तो बहुत पहले आपको बोल दिया था कि चिरपिंग करने का, हंसने का, मज़ा करने का, पार्टी करने का हर टाइम नहीं होता है गाइस। कभी होता है कि अपने लिए स्टेप लेना पड़ता है, अपने लिए आगे बढ़ना पड़ता है, अपने लिए आवाज़ उठाना पड़ता है, अपने हक की बात करनी पड़ती है। यही ये कार्ड बोल रहा है। और इस कार्ड को देखो, इस कार्ड को देखो, इस वीडियो को पॉज करके ना इसको देखो, इसमें ना कुछ और ही है, मतलब पता नहीं, मैं तो इसको इवन कि डिकोड भी नहीं कर पा रही हूँ। बहुत बहुत डिफरेंट एनर्जी है। तो ये टाइम है भाई, कुछ कुछ बड़ा होने वाला है आपकी लाइफ में, थोड़ा लीड करने का। तो यहाँ पे प्रमोशंस हो सकते हैं आपके, आप लीड कर सकते हैं, आप हेड बन सकते हैं। अगर आप अभी पढ़ते ही हैं तो आप अपनी क्लास को लीड कर सकते हैं, क्लास के हेड बन सकते हैं, क्लास रिप्रेजेंटेटिव बन सकते हैं। तो रिप्रेजेंट करना, लीड करना, किसी चीज़ में प्रेजेंट करना, अपने किस चीज़ को बोलते हैं, अपने ग्रुप को, ठीक है, उस तरह की चीज़ है। और यहाँ पे अब मेरे को डिकोड हो गया है ये बोलते बोलते ना, बीच में मैं इसलिए रुक भी गई थी। यहाँ पे ना आप जो भी जेमिनाई जिसको देख रहे हैं, हालांकि आप जेमिनाई बन के आए हैं, ठीक है, तो जेमिनाई सोल ट्राइब जो होता है ना, देखने में लगता नहीं है उतना स्ट्रॉन्ग, लेकिन कालपुरुष की कुंडली में जेमिनाइज को तीसरे हाउस में बिठाया गया है, सबसे डिफिकल्ट वाले हाउस में बिठाया गया है जेमिनाई को, यानी कि साहस, वेल्लोर, पराक्रम, शौर्य, उस घर में जेमिनाई को बिठाया हुआ है, ठीक है। तो क्यों बिठाया है, कोई बात रही होगी। तो यहाँ पे जितने भी जेमिनाई इसको सुन रहे हैं ना, आपका अगर सोल डीएनए निकाला जाए, सोल का असेंशन देखा जाए कि सोल कहाँ से आई है, तो आप गैलेक्सी के किसी ऐसे फील्ड से आए हुए, किसी ऐसी जगह से आए हुए मुझे लग रहे हैं जहाँ पे आपने सालों साल जो होते हैं ना, पोर्टल की रक्षा करते हैं, ठीक है, और चीज़ों की रक्षा करते हैं, बाहरी घुसपैठ से चीज़ों को बचाते हैं, आपने वो काम किया है। यह एनर्जी बहुत हैवी है, आपने ईयोन्स तक ये काम किया हुआ है, और आपकी सोल जानती है, आपकी सोल के अंदर ये इम्प्रिंट्स हैं। सो दिस इज़ दी, और मुझे लग रहा है अब आप ना अपने आप को चेंज करना चाहते हैं, सीरियस मोड में आना चाहते हैं, और एक नया वर्जन क्रिएट करना चाहते हैं। अगर न्यू वर्जन क्रिएट करना चाहते हैं तो लिखिएगा न्यू वर्जन, ठीक है। हील होना चाहते हैं, लिखिएगा हीलिंग।
कुछ बड़ा करना चाहते हैं, ये बिगर देन लाइफ है। ये जो कार्ड है ना, दिस इज़ बियॉन्ड दिस लाइफ, दिस इज़ बियॉन्ड द रीडिंग, मतलब ये बहुत बहुत बड़ी चीज़ अपने साथ लेके आया है। तो लाइफ में अगर कोई बड़ा एक्सप्लोरेशन करना चाहते हैं तो वो भी लिखिएगा, हैप्पी बिग चेंजेस एंड यू नो व्हाट टू डू। और आपको पता है कि आपको क्या करना है, सिर्फ अपने हार्ट को फॉलो करें, क्योंकि मैंने बोला था आपके अंदर ढेर सारी कोडिंग की गई है इस टाइम पे, और टाइम आने पे आप उसको डिकोड कर लेंगे। जब मुझे स्पिरिचुअल अवेकनिंग हुई थी तो मैं भी ऐसे ही केओस में रही थी बहुत महीनों तक, और बहुत महीनों तक मुझे यही लगता था कि मेरे साथ बहुत कुछ हो रहा है, मेरे अंदर बहुत सारी कोडिंग की जा रही है, मुझे बहुत कुछ इन्फॉर्मेशन दी जा रही है, बट मुझे समझ नहीं आ रही है। तब अंदर से एक आवाज़ आई थी कि टाइम आने पे तुम सारा कुछ डिकोड कर लोगी और तुम्हें समझ में आ जाएगा। और आज मुझे जाके समझ में आती है वो सच्चाई कि हाँ वो सही था, टाइम आने पे वो चीज़ें मेरे लिए आसान हो गई और गॉड गिफ्टेड लगती हैं, और ऐसा लगता है कि मैंने कुछ किया ही नहीं है, मेरे अंदर तो कोडिंग की गई थी और मैं धीरे धीरे उन सब चीज़ों को डिकोड कर लेती हूँ। और अब मैं आपके लिए टैरो पढ़ देती हूँ, और टैरो भी मेरे अंदर ऐसे ही कोडिंग की गई थी। टैरो भी मैंने बेसिकली जैसे सीखते हैं लोग अपने मेंटोर से, टीचर से, गुरु से, वैसे नहीं सीखा था। हालांकि बाद में बहुत लोगों से सीखा, लेकिन फिर समझ में आया कि नहीं, जो आता है वो सफिशेंट है। ठीक है, तो यहाँ पे इस तरह की ही चीज़ें हैं गाइज, ये बहुत बहुत डिफरेंट। जेमिनाइज की ऐसी रीडिंग आती नहीं है अमूमन, पर ये आई है, मैं क्या कर सकती हूँ। तो जेमिनाइज आपके लिए ना, क्योंकि आप बुध की राशि हैं, आपके लिए ये हरे रंग का ब्रेसलेट, क्योंकि भगवान बुद्ध का जो रंग है वो हरा होता है, प्रोस्पेरिटी के लिए, सक्सेस के लिए, प्रमोशन के लिए, पैसा, वेल्थ जनरेशन के लिए, क्लाइंट्स को अट्रैक्ट करने के लिए, ज़्यादा क्लाइंट अपनी बिजनेस में फुटफॉलिंग के लिए, ठीक है, ज़्यादा सेलिंग के लिए, क्योंकि ऑनलाइन टेक्नोलॉजी, सेलिंग, सारा का सारा जो है जेमिनाइज ही लेके आए हैं। तो इस चीज़ों के लिए ये ब्रेसलेट पहना जाता है, वेदर यू आर जेमिनाइज और नॉट, बट इस तरह की चीज़ें अगर आप लाइफ में चाहते हैं तो भी पहन सकते हैं। इसी के साथ में ये हरे रंग का बहुत प्यारा सा ब्रेसलेट, इसमें इसको बोलते हैं मल्टी फ्लोराइड, इसमें मल्टी फ्लोराइड्स के ये बीड्स हैं। ये भी बीइंग अ जेमिनाई आपको बहुत बहुत सूट करता है, और आप लोगों की ह्यूज डिमांड को पूरा करते हुए यहाँ पे मैंने राशि के ब्रेसलेट भी आप लोगों के लिए रेडी कराए हैं, डिज़ाइन कराए हैं। तो अगर आप जेमिनाई हैं तो आप इनको पहन सकते हैं, गिफ्ट कर सकते हैं अगर घर में कोई जेमिनाई है। और जेमिनाई सोल ट्राइब ब्रेसलेट्स के लिए, क्रिस्टल्स के लिए, अपनी डेट ऑफ बर्थ के अकॉर्डिंग अपना लकी क्रिस्टल जानने के लिए या मुझसे पेड कंसल्टेशंस बुक कराने के लिए ऊपर एक नंबर डिस्प्ले रहेगा, उस नंबर पे व्हाट्सएप करके आप लोग फर्दर इन्फॉर्मेशन ले सकते हैं। सो जेमिनाइज, ये बहुत डीप सी रीडिंग कैसी लगी, अच्छी लगी है तो इसको अपने दोस्तों के साथ में सर्कल में शेयर जरूर कीजिएगा। हाइप का ऑप्शन यूट्यूब देता है वीडियोज़ पे, हाइप जरूर कीजिएगा, सब्सक्राइब बहुत ज़रूर से कीजिएगा, और हमेशा अपना प्यार और सपोर्ट मेरे साथ बनाए रखिएगा। क्लेम करना मत भूलिएगा, और कमेंट में भगवान को धन्यवाद देना मत भूलिएगा। बहुत बहुत अपना ध्यान रखिएगा। गॉड ब्लेस यू ऑल।